बड़ी खबरों के साथ यूपी के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन ले लिया है। यहां पर प्लानिंग के तहत बिजली चोरी हो रही थी और आपको बता दें कि किसी को भी भनक तक नहीं लग पाई थी। बीती शाम यहां पर पुलिस की मौजूदगी में इसका पर्दाफाश किया गया है। बता दें कि और केस भी दर्ज कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो चोरी की बिजली लगातार सप्लाई की जा रही थी। आइए आपको बताते हैं कि कल किस तरीके से पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बता दें आपको कि दीपसराय के 6 घरों में गड़बड़ी जो है वो यहां पर पाई गई है। 6 घरों से 100 घरों की बिजली कनेक्शन पाए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खेल यहां पर चल रहा था। चोरी की बिजली थी वो लगातार सप्लाई हो रही थी और 6 घर से ये सप्लाई लगभग 100 घरों तक की जा रही थी। संभल में 13 करोड़ की चोरी फिलहाल रोकी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और पूरे तारों के जो जाल है वो यहाँ पर बिछे हुए थे, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिजली विभाग की तरफ से आखिरकार क्या हो रहा था, किसकी मिलीभगत है, ये भी सभी जांच के दायरे में चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि बिजली की बड़ी चोरी पकड़ी गई है। छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद तुरंत एक्शन भी यहां पर ले लिया गया है और ऐसे में सख्त कार्रवाई जो है वो यहां पर लगातार चल रही है। यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि बिजली चोरी की शिकायतें मिली, उसके बाद कार्रवाई हुई। 6 घरों से कनेक्शन पाए गए जो कि सप्लाई 100 घरों तक कर रहे थे बिजली की, और बिजली चोरी बड़े पैमाने पर यहाँ पर की जा रही थी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर तार बिछाए गए थे जो कि 6 घरों से होती हुई बिजली 100 घरों तक जा रही थी, जिसके बाद तुरंत टीम मौके पर पहुंची है और उसके बाद कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण पर भी कार्रवाई यहां पर की गई है, उसके बाद बिजली चोरी पर भी यहां पर कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल कुल मिलाकर प्रशासन लगातार सक्रिय है और तेजी के साथ इन तमाम मामलों पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि बिजली चोरी बड़े पैमाने पर यहां पर हो रही थी। 6 घरों से जो कनेक्शन है वो 100 घर तक पाए गए हैं, यानी कि 100 घरों तक बिजली की सप्लाई पूरी तरीके से की जा रही थी। संभल में बीती शाम कार्रवाई के बाद पुलिस और प्रशासन ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। सभी धार्मिक स्थलों में कुछ जगहों पर माइक की आवाज़ें आ रही थी। इस संदर्भ में मीटिंग ली गई है और मौलवियों आदि से बताया गया है कि जो भी विधि सम्मत है उसके अनुसार माइक रखेंगे। माइक की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, परिसर के अंदर ही एक छोटा माइक रखेंगे जो परिसर के अंदर ही आवाज़ आए। सभी ने इस पर सहमति व्यक्त की है। ये अभियान हमारा लगभग 2 महीने से चल रहा है। यदि 1 वर्ष की बात माने तो हमने लगभग बिजली विभाग तक का जो अनुमान है लगभग 13 करोड़ की चोरी वार्षिक रोकी है। आज भी जब हम अतिक्रमण अभियान और बिजली चोरी वाले अभियान में वहाँ गए थे और उसी के अंतर्गत वहाँ देखा कि एक पूरा खंभा किसी ने घर में कब्जा कर रखा है। तो वही बिजली विभाग और उनकी उपस्थिति के अंदर हमने उसको जो खंभा है उसका अतिक्रमण दूर कराया। तो आगे बढ़ते खबरों में, संभल में बुलडोजर एक्शन के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया सामने आ गई। बर्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया है। संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। तो बता दें कि मुस्लिम मोहल्ले में खौफ किया जा रहा है। ये बुलडोजर जुल्म की मिसाल सांसद बर्क की तरफ से लिखा गया। संसद में आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब जिस तरीके से संभल में लगातार एक्शन लिया जा रहा है उसके बाद सांसद बर्क का बयान भी सामने आ गया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। मुस्लिम मोहल्ले में खौफ पैदा किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया ये बुलडोजर जुल्म की मिसाल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में आवाज उठाने की जो कोशिश है वो लगातार की जाएगी। सांसद बर्क की तरफ से कहा गया है, क्योंकि संभल में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिजली चोरी भी यहाँ पर पकड़ी गई है। दोनों तरफ से लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है, जिसके बाद सांसद बर्क की तरफ से कहा गया ये बुलडोजर जुल्म की मिसाल है और साथ ही साथ आवाज को हम संसद में भी उठाएंगे।